हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं जो कि आम जीवन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलो, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। यदि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? वाज आएगा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई है, तो इनसे पहले वाज आएगा। और यदि वाक्य में नॉट है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। फिर अगर कुछ बचता है तो लास्ट में आप ऐड कर दें और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है या यू है तो वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद यदि वाक्य में नॉट हो तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। ऑब्जेक्ट उसके बाद यदि कुछ शेष रहता है या आपने बोलना है या लिखना है तो आप लिखें और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझ में आ गया? तो स्टार्ट करें सेंटेंसेस। तो इसको मैं रूल को मिटे देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है ना? तो जैसे कि पहला वाक्य है, क्या आप बस का इंतजार कर रहे थे? तो मैंने बताया था आपको कि प्राय मैं सेंटेंस वो यूज करूंगा जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस की मैं यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो क्या आप बस का इंतजार कर रहे थे? आप आपका दोस्त को पूछते हैं कि भाई आप यहाँ पर खड़े हो, क्या बस का इंतजार कर रहे थे और क्या है? तो अब आप सब्जेक्ट है तो आपके लिए यू लिखेंगे और यू से पहले क्या आएगा? वर यू। अब इसमें वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? इंतजार करना। और इंतजार करने के लिए क्या लिखेंगे? वेट, WAIT, वेट। वेट के साथ ING, वेटिंग। अब वेट के साथ फॉर लिखना हमेशा जरूरी है। यदि वेट का मतलब इंतजार है तो आप वेट के बाद फॉर अवश्य लिखें, वरना आपका गलत हो जाएगा। वेटिंग फॉर अ बस या द बस, तो ना आपकी मर्जी है। आप ये लिखें, ये ज्यादा बेहतर है। वर यू वेटिंग फॉर अ बस? क्या तुम एक बस का इंतजार कर रहे थे? जैसे कि क्या समझ गया ना आपको? क्या वह तुम्हारी कॉल नहीं उठा रही थी? आप बार बार उसे कॉल कर रहे थे और वो है कि आपकी कॉल को नहीं उठा रही थी। ठीक है ना? तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, तो वह तो शी है, वह शी, एक वचन। तो एक वचन है तो सब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे? वॉज। ठीक है ना? सब्जेक्ट से पहले वॉज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? लड़की है ना, तो वॉज शी। अब इसमें भाई वाक्य में नॉट भी है और नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। कब? जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जो ना इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा। वॉज शी नॉट। अब उठाना, पिकिंग भी लगा सकते हो, रिसीविंग ज्यादा बढ़िया। RECIVING, रिसीविंग। वॉज शी नॉट रिसीविंग योर कॉल? ठीक है ना? वॉज शी
नॉट रिसीविंग योर कॉल, क्या वह तुम्हारी कॉल को नहीं उठा रही थी, ठीक है। और यहाँ पर बस का इंतजार कर रहा था वो। अब ये वेरी सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उससे पहले वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट व यू है तो उससे पहले वर्ब का प्रयोग होगा। तो जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या पिछली रात तुम्हारा कुत्ता भौंक रहा था, क्या पिछली रात तुम्हारा कुत्ता भौंक रहा था, ठीक है ना। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा कुत्ता, और पिछली रात ये समय है। आप इसको लास्ट में लिखेंगे, शुरू में भी लिख सकते हैं, लेकिन शुरू में लिखेंगे तो आपको कोमा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुत्ता सब्जेक्ट है, तुम्हारा कुत्ता, तो कुत्ता तो एक क्वेश्चन है, तो इसलिए क्या आएगा, वॉज, और तुम्हारे के लिए क्या आएगा, यूअर, और कुत्ते के लिए क्या आएगा भाई, डॉग, वॉज यूअर डॉग। अब क्या कर रहा था वो, तो भौंक रहा था, भौंकना। भौंकने के लिए क्या लिखेंगे भाई, बार्क, BARKING, was your dog barking at night, at last night, ठीक है ना। Was your dog barking at last night, क्या रात को, at last night में रात के किसी समय में आपका कुत्ता बहुत भौंक रहा था, लगता है वो कच्चे बनियान वाले आ गए हैं, ठीक है ना। कौन आ गए हैं, कोई न कोई था गली में अजनबी, दैट इज व्हाई योर डॉग वाज बार्किंग लास्ट नाइट, ठीक है ना। जैसे कि क्या वह पार्टी में नाच रही थी, क्या वह पार्टी में नाच रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर लड़की आ गई, तो लड़की के लिए क्या लिखेंगे, शी तो एक क्वेश्चन है, तो क्या आएगा, वाज आएगा ना, वाज शी। नाचने को क्या बोलते हैं, डांस, DANCE होता है, लेकिन ING लगाएंगे तो ये हट जाएगा, डांसिंग, डांस के साथ ING, इन द पार्टी, ठीक है ना। पार्टी में के लिए क्या लिखेंगे, इन द पार्टी, वाज शी डांसिंग, क्या वह पार्टी में डांस कर रही थी, वाज शी डांसिंग इन द पार्टी। और नॉट होता तो वाज शी नॉट डांसिंग इन द पार्टी, तो क्या वह पार्टी में नाच रही थी, नहीं है तो आप अपनी तरफ से यहाँ पर नॉट लगा दें। समझ आगे ना आपको, है ना, बिल्कुल इजी। और ये आम जीवन में डेली, दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत काम आते हैं, तो बहुत काम आते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से आपको सीखना चाहिए। अंग्रेजी बिना भाई कुछ नहीं है, अंग्रेजी इंग्लिश के बिना कुछ नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, ठीक है ना। तो जैसे कि क्या तुम बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे, क्या तुम बिना हेलमेट के
बाइक चला रहे थे, भाई बिना हेलमेट के बाइक चलाओगे तो चालान हो जाएगा, समझ गए ना। तो तुम सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, सबसे पहले वर आएगा, ये ना, वर यू। अब भाई वर्ब है बाइक चलाना, चलाने के लिए क्या आएगा, ड्राइव बिल्कुल नहीं आएगा। बाइक को या साइकिल को या घोड़े को या गधे को जब चलाते हैं तो राइड का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो वर यू राइडिंग, RIDING, राइडिंग, किसको राइड कर रहे थे, यूर बाइक, यूर बाइक। कैसे, विदाउट हेलमेट, you know, without helmet. Were you riding your bike without helmet? you know, बिना हेलमेट के आप अपनी बाइक को चला रहे थे, ठीक है ना। जैसे कि क्या, वह बहुत कार, क्या वह कार बहुत तेज चला रही थी। क्या वह कार बहुत तेज चला रही थी, ठीक है ना। लड़कियां कई बार बहुत तेज भी चलाती हैं, पराए शांति से चलाती हैं, और लड़कियां, महिलाएं हर चीज को शांति से करती हैं, बहुत ही सहज ढंग से। एक आदमी चलाते हैं तेज, लड़कों की नकल करती हैं। तो वह लड़की है, तो वह है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, वाज। शी, लड़की के लिए आ गया शी। अब यहाँ पर क्या है, क्या चला रही थी, कार, ठीक है ना। कार चलाने को ड्राइव बोलेंगे, आपके राइड नहीं आएगा, ड्राइविंग। किसको चला रही थी भाई, क्या वह कार, ड्राइविंग हर कार वेरी फास्ट। हिंदी में अपनी कार नहीं है, लेकिन आप अगर आप इंग्लिश में अपनी कार लिखते हैं तो सुंदर लगेगा। Was she driving her car very fast? समझ गए ना आपको। जैसे कि क्या वह गजब की सुंदर दिख रही थी। क्या वह गजब की सुंदर दिख रही थी, है ना। क्या वह गजब की, अब यहाँ पर फिर लड़की आ गई भाई, तो ये तो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, वॉज शी, है ना। फिर लड़की है तो शी लिखेंगे, वॉज शी। दिख रही थी, तो दिखने के लिए क्या लिखेंगे, लुक। लुक के साथ क्या लगाएंगे, ING, लुकिंग। लुकिंग मीन्स देखना भी, दिखाई देना भी, ठीक है ना। यहाँ पर दिखाई दे रही थी, वाज शी लुकिंग, कैसी गजब की सुंदर, वेरी गोर्जियस। वाज शी लुकिंग वेरी गोर्जियस, बहुत सुंदर लग रही थी, ठीक है ना। वाज शी लुकिंग वेरी गोर्जियस, बहुत सुंदर लग रही थी, ठीक है। जैसे कि अगला वाक्य है, क्या, ये समझ गया ना। लड़की है, सिंगुलर है तो वाज आएगा। लुकिंग, दिखाई दे रही थी, हमें लग रही थी, उसके लिए भी लुक का प्रयोग करेंगे। लुकिंग वेरी गोर्जियस, गोर्जियस मीन्स बहुत सुंदर, ठीक है ना। तो क्या बच्चे
खिड़की के बाहर खिड़की के बाहर देख रहे थे। तो बच्चों, चलती हुई गाड़ी है, चाहे बस है, चाहे कार है, अगर हम सड़क पर जा रहे हैं, रेल में तो चलता है, सड़क पर जा रहे हैं, तो आजकल तो रेल में कोई बड़ा ही झंझट है, ये फोन छीनने वाले खड़े रहते हैं डंडा लेकर, और उनका कोई भरोसा नहीं, सिर बाहर दिख रहा है तो उसको डंडा मार दें। तो बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग इन सम व्हीकल। तो यहाँ पर बच्चे प्लूरल है भाई, एक बच्चा तो है नहीं, बहुत से बच्चे हैं, तो क्या आएगा? वर द चिल्ड्रन, CHILDREN, वर द चिल्ड्रन लुकिंग, देख रहे थे, लुकिंग, पीपिंग भी लगा सकते हो, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो क्या बच्चे खिड़की के बाहर देख रहे थे? वर द चिल्ड्रन लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, है तो आगे ना, चिल्ड्रन बहुवचन था तो वर आया हमने, और देखने के लिए लुक, उसके साथ ING, खिड़की के बाहर के लिए आउट ऑफ द विंडो। भाई आपसे फिर रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई शेयर करें, ताकि सभी इसका आनंद उठा सकें। जैसे कि क्या तुम लाइब्रेरी में नहीं पढ़ रहे थे? क्या तुम लाइब्रेरी में नहीं पढ़ रहे थे? तो तुम सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा भाई? वर, और उसके बाद यू। अब इस वाक्य में तो नॉट भी है भाई, नॉट कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है। वर यू नॉट, और यहाँ पर पढ़ने के लिए स्टडी लिखेंगे, STUDY, उसके साथ ING, स्टडिंग। वर यू नॉट स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी, ठीक है ना। वर यू नॉट स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, है। तो जैसे कि क्या तुम वही गलती फिर से कर रहे थे? तो गलती इंसान एक ही बार करता है, उसके बाद याद रखता है कि ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। कई ऐसे होते हैं उसी गलती को बार बार करते हैं, यहाँ भी ये महाशय यही कर रहे हैं। तो क्या तुम सब्जेक्ट है, तो तुम के लिए क्या आएगा भाई? वर, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे यू, वर यू। करने के लिए डू भी लगा सकते हैं, कॉमिट भी लगा सकते हैं, डूइंग, वर यू डूइंग, क्या कर रहे थे? द सेम मिस्टेक, द सेम मिस्टेक। सेम मिस्टेक का मतलब क्या होता है? वही गलती, ठीक है ना। वर यू डूइंग द सेम मिस्टेक, सेम मिस्टेक मीन्स वही गलती, अगेन। वर यू डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन, क्या तुम वही गलती फिर दोबारा कर रहे थे?
हाँ, एक बार कहा था कि OTP शेयर नहीं करना है, लेकिन तुम फिर दोबारा OTP शेयर कर रहे हो, ठीक है ना। एक गलती कर दी पहले और तो दोबारा ना करें, ये दोनों एक समझदार आदमी का फर्ज है। तो यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन, व्हाट यू डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन। तो भाई ये था पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। कल मैं इसके WH फैमिली के साथ जो इंटरोगेशन बनता है वो आपको समझाऊंगा। और इसके साथ ही आपसे अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब and share my channel. That is my request. Okay, bye. Have a nice day. Love you all.